इस देश में इस समय किसानों के प्रति सरकार का जो भेदभाव का और उनके अधिकारों का हनन करने का रवैया है, उस रवैये के खिलाफ हम भारतीय शोषित सेना के सभी पदाधिकारियों ने एक आपस में मीटिंग लिया और मीटिंग के बाद हमारी सभी विंग के अध्यक्ष और सभी राष्ट्रीय नेतागण, साथीगण, सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस समय जो भारत सरकार किसानों के अधिकारों का हनन कर रही है, उसके लिए हम लोगों के भारतीय शोषित सेना के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी किसानों के हित और अधिकार के लिए आगे आकर के हम लोग सभी राज्य में, सभी जिला में और सभी ब्लॉक स्तर और वार्ड स्तर पर भारतीय शोषित सेना किसानों की लड़ाई में हम लोग कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। भारतीय सरकार ने जो इस बिल को लाने का काम किया, अगर यह सरकार किसानों के हित में, किसानों के लिए उनका लाइफ बीमा तय करती, जैसे अलग अलग सरकारी कर्मचारी, हमारे सिपाही, हमारे फौजी साथी रिटायर होने के बाद उनको पेंशन देने का सुविधा है, या आज किसी भी सदन के नेता का जो पेंशन लेने का वो लोग अपने राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा दो दो तीन तीन पेंशन लेते हैं। अगर ये सरकार इस बिल के बजाय किसान को एक समय सीमा तय किया करता कि इसके उम्र खत्म होने के बाद हम किसानी बीमा देने का काम करेंगे, उनको बीमा देता, अपना पेंशन छोड़ करके वो पेंशन किसान को देने का काम करता, तो किसान पूरे और हम लोग भारतीय शोषित सेना के एक एक साथी सरकार का स्वागत करते। लेकिन सरकार ने किसानों को कोई हक नहीं दिया। किसानों का जो अधिकार था, किसान जो अपनी मेहनत और अपनी मजदूरी कर करके अपने पैसे लगा करके अपने खेतों में फसल का उपज करता था, उसको भी प्राइवेटकरण करके उसको गुलामी की जंजीर में बांधना चाहती है सरकार। ये किसान के लिए बहुत ही भयानक और दुखदायी बिल है। इस बिल के खिलाफ हम लोग पूर्ण रूप से भारतीय शोषित सेना का एक एक कार्यकर्ता किसानों के हित के लिए, किसानों के अधिकार के लिए, किसानों की लड़ाई के साथ हैं। और हम लोगों ने ये तय लिया है कि हम हर राज्य में किसान की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, ब्लॉक स्तर पे, मोहल्ले स्तर पर, वार्ड स्तर पर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। भारतीय शोषित सेना का गठन ही जो हुआ है, इस उद्देश्य और लक्ष्य के साथ हुआ है कि समाज के जितने भी उपेक्षित, वंचित, शोषित और दलित लोग हैं, जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, भारतीय शोषित सेना उसके खिलाफ, उनके साथ उस लड़ाई को लड़ने का काम करता है। और भारतीय शोषित सेना के माध्यम से हम लोग समाज के उन सभी लोगों का जिनके अधिकार का हनन हो रहा है, उसके अधिकार की लड़ाई लड़ करके उनको समाज में और देश में सम्मान दिलाने का काम करते हैं। तो भारतीय शोषित सेना ने आज भी जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा है, आज किसानों के साथ, छात्रों के साथ, सभी वर्गों के साथ उनके अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उसके लिए भारतीय शोषित सेना पूर्ण रूप से किसानों के साथ में है। हम लोग बाबा साहब की अगुवाई हैं और हम लोग समाज में संविधान के तहत ही हर लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। संविधान के दायरे में जितना भी हमारा मौलिक अधिकार है, और किसी भी न्याय की लड़ाई हमेशा कानूनी रूप से ही लड़ी जाती है, और बाबा साहब ने वो अधिकार हम लोगों को दिया है, और हम लोग संविधान के तहत ही हर लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि उस संगठन में हमें बुलाया जाए या उस संगठन का मैं एक हिस्सा रहूं तभी मैं समाज की बात करूं या समाज की लड़ाई लड़ूं। मुझे जहां समाज में ये लगेगा कि समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार है, शोषण है, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। हम किसी चीज़ का उम्मीद नहीं रखेंगे कोई मुझे बुलाए, कोई मुझे किसी समिति में रखे, तभी हम उस लड़ाई को लड़ेंगे। भारतीय शोषित सेना का हर समय जब भी समाज पे कोई विपदा आया, आप मीडिया के साथी खुद देखे होंगे, कोरोना में जिस समय कोई भी पार्टी के लोग, कोई भी नेतृत्व करने वाले लोग, समाज में हजारों लाखों संगठन है, लेकिन कोरोना के टाइम में सभी भूमिगत हो गए थे। कोई भी समाज में आकर के सड़कों पर उसके लिए लड़ने के लिए आवाज़ उठाने का काम नहीं कर रहा था। भारतीय शोषित सेना ने हर समय, हर विपदा में लोगों के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। हमारे साथ शिवराम मल्लू जी तेलंगाना से हैं,
और पूरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो सभी राज्यों में इनका दौरा लगा रहता है। और हम लोग अभी अलग अलग राज्यों में सभी लोग घूम रहे हैं। हमारी के लक्ष्मी पार्वती जी भी महिला होने के बाद भी जब से ये संगठन में जुड़ी हैं, तब से साउथ के सभी राज्यों में संगठन को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग राज्यों में जाकर के, अलग अलग जिले में जाकर के संगठन को बढ़ाने का काम कर रही है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीति सिंह जी भी हर राज्य में जा कर के हर लोगों के साथ, किसी भी संगठन के 4 कॉलम होते हैं। अगर हम लोग कोई दौड़ करके काम कर रहे हैं तो कोई उसकी रणनीति बना रहा है। जैसे हमारे सतीश जी हैं, हम लोगों को, क्योंकि किसी भी संगठन में जब तक हम सोच के साथ, संयम के साथ संघर्ष नहीं करेंगे, सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो हमारे कोई साथी सोच देता है, कोई आदमी संयम के साथ हम उस बात को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं और उसके बाद ही हम सफलता प्राप्त करते हैं। मतलब हम पूरे देश में, हर राज्य में, हर जिले में, हर ब्लॉक स्तर पे हम लोग इसको मोहल्ले स्तर पर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। गांव-गांव में जाकर के लोगों को कन्विंस करने का काम करेंगे। आज कुछ चाटुकार किसान, कुछ अवसरवादी किसान जो किसी विशेष लोगों के साथ का हिस्सा बना हुआ है, उनको पैसे दे करके उनको वो बुलवाया जाता है, उन लोगों को भी समझाने का काम करेंगे, उन लोगों तक भी अपनी बात को पहुंचाने का काम करेंगे और बात के साथ बात रख करके ये दर्शाएंगे कि किसान का हक जो है, किसान का मांग जो है वो जायज है और हम लोग उस जायज के साथ हैं। और जो आज विरोध कर रहा है वो भी कल किसान के साथ हो। देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जितने भी महापुरुष रहे हैं, भगत सिंह रहा हो, चंद्रशेखर आज़ाद रहा हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहा हो, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। जो लड़ाई को लड़ने का काम करेगा उसी पे लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन लड़ाई जहां अपने हक का हनन हो वहां लड़ना चाहिए। लोग क्या कहता है, लोग क्या करता है, उस बात की नहीं है। हम लोगों को जहां लगेगा हमारे अधिकार का हनन हो रहा है, हम लोग उस लड़ाई को लड़ेंगे। जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खास करके किसानों के लिए हुई है जी। जो देश के अंदर जो मौजूदा हालात अभी जो बने हुए हैं जी, गवर्नमेंट ने किसानों के बिना सलाह मशवरा के और इस इतनी कठिन परिस्थिति में जो एक कोविड-19 अभी चल रहा है, देश इससे अभी उभर भी नहीं पाया है और इसने बहुत सारे बिल ला करके जो पेश कर दिए पब्लिक के सामने में, उनको पास करवा दिया ज़बरदस्ती। किसानों का बिल ये जो पास किया उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, अचानक उसको पास करके उन पर थूक दिया गया। और कुल मिलाकर के, क्योंकि मैं एक मजदूर किसान परिवार से हूँ, मुझे पता है खेती में कैसे जो है पैदा किया जाता है अन्न, कैसे किसान खेती करते हैं, किस तरह मजदूर अपनी जीविका को खेती में काम करके चलाते हैं। वो सारा का सारा बिल किसान विरोधी है और उसमें किसानों का एक तरह से हक अधिकार पूरी तरह से छीनने का जो काम किया है सरकार। सेना के साथ में पूरा समर्थन है और मैं गाँवों से आकर के मैंने तहसीलों में, जिलों में किसानों के साथ में अपना समर्थन दिया है, तन मन धन से समर्थन दिया है और आगे भी किसानों की कोई भी लड़ाई लड़ी जाएगी, उसके लिए हम भारतीय सोशलिस्ट सेना के बैनर तले उनकी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं।